इश्क पर जोर नहीं। कुछ दिन पहले अपार्टमेंट में न्यू ईयर पार्टी थी। दोनों दोस्त अपने परिवारों के साथ पार्टी हॉल में आए। जिया को देख आशीष के चेहरे की मुस्कुराहट दोगुनी हो गई और रीमा उन्हें देखकर अपनी सहेलियों की तरफ बढ़ने लगी। ये मेरी सबसे अच्छी सहेलियां हैं, हम इन्हीं के साथ रहेंगे। तुम्हारा दोस्त तो झल्ला सा है, पर ये लोग तो बहुत अच्छी है। आशीष बोला, बस दोस्त ही झल्ला है। जिया को देखो, आज भी कितनी सुंदर ड्रेस पहनकर आई है, पूरी फिगर निखर कर आ रही है। और उस लंगूर को देखो, वही कपड़े जो ऑफिस में पहन कर जाता है। रीमा आशीष को वहां से खींच कर ले गई। आशीष था तो रीमा के साथ, लेकिन नजरें जिया पर ही टिकी थी। जिया भी आशीष की प्लेजेंट पर्सनैलिटी से बहुत प्रभावित थी। सो जब आशीष उसे देखता तो मुस्कुरा देती। उसका अपना पति तो किसी चीज़ का शौकीन नहीं था, उसे तो पार्टी में भी खींच कर लाना पड़ता। न तो वह कपड़े ढंग से पहनता, न ही जूते, जबकि जिया हर वक्त मौसम के हिसाब से बनी ठनी रहती। तभी तो आशीष मनीष के लिए लंगूर के हाथ में अंगूर बोलता। एक दिन आशीष ने मनीष की फैमिली को डिनर पर बुलाया। रीमा कहने लगी, जब तुम्हें अपना दोस्त पसंद ही नहीं तो क्यों बुलाते हो उसे। आशीष बोला, अच्छा नहीं लगता, इतने दिन हुए यहाँ आए, उन्हें हमने एक बार भी अपने घर नहीं बुलाया। तो उन्होंने कौन सा बुलाया। रीमा चिढ़ कर बोली। संडे को जिया पूरे परिवार के साथ आशीष के घर आई। जब आशीष ने उससे और बातें की तो वह उसके नॉलेज को देखता ही रह गया। उसे मन ही मन लगने लगा कि कहाँ मनीष, कहाँ जिया। उसने जिया की बहुत तारीफ की। रीमा को यह सब फूटी आंख नहीं सुहा रही थी। मनीष का परिवार खाना खाकर चला गया। उनके जाने के बाद आशीष बोला, जिया ने अपने बच्चों की परवरिश बहुत सही तरीके से की है, कितने सलीके से बात करते हैं और पढ़ाई में भी अच्छे हैं, तो हमारे कौन से काम है। रीमा का जवाब सुन आशीष ने चुप्पी लगा ली। अब आशीष के घर अक्सर जिया की बात होती, जो रीमा को जरा भी न सुहाती। उसे ऐसा लगता जैसे आशीष के दिलो दिमाग में जिया दिल में बस गई हो। उधर जिया भी मनीष से अक्सर आशीष की ही बातें करती, कहती, कितना शौकीन है तुम्हारा दोस्त। आशीष हर वक्त हंसी ठहाके लगाता रहता है, सोसाइटी के कार्यक्रमों में भी कितना आगे रहता है। शायद जिया और आशीष एक दूसरे को मन ही मन चाहने लगे थे, इसीलिए दोनों अपने अपने परिवार में एक दूसरे की बात किया करते। मनीष का तो इस तरफ ध्यान ही नहीं पड़ा, क्योंकि वह अपनी ही दुनिया में मस्त रहता। लेकिन रीमा मन ही मन जिया से जलने लगी थी, यहाँ तक कि अपने बच्चों से भी कहती कि जिया के बच्चों के साथ न खेले। जिया के बच्चे जब उनसे खेलने को कहते तो रीमा की बेटी कहती, नहीं मम्मी डांटेंगी। जब यह बात जिया को पता चली तो उसे बहुत बुरा लगा। एक दिन स्कूल बस जल्दी आ गई और जिया व आशीष दोनों के बच्चों की बस छूट गई। आशीष बोला, मैं कार से ड्रॉप कर आता हूँ। ओके, जिया बोली। लेकिन जिया का बेटा नए अंकल के साथ जाने को तैयार नहीं, अतः जिया भी उसके साथ कार में पीछे की सीट पर बैठ गई। आशीष ने कहा, जिया यू कैन कम टू फ्रंट सीट, आई डोंट माइंड। जिया ने कहा और कार की अगली सीट पर आकर बैठ गई। धन्यवाद। आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए